दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर अहम पेशरफ्त। सदर ममलिकत ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। सदर ममलिकत के दस्तखत के बाद बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर गया। कानून के मुताबिक मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। कौमी असम्बली की जानिब से रजिस्ट्रेशन एक्ट का गज़ट नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सदर ममलिकत की जानिब से बिल से मुतालिक समरी की मंजूरी दी गई। JUI का मदारिस एक्ट नोटिफिकेशन जारी होने पर इजहार तशक्कुर। तर्जुमान JUI असलम गौरी का कहना है मदारिस एक्ट नोटिफिकेशन जारी होने पर सजदा शुक्र अदा करते हैं, कारकुनान समेत कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारी जद्दोजहद रंग ले आई। JUI मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ में हमेशा किरदार अदा करती रहेगी। मदारिस दीनिया इस्लाम के किले और पाकिस्तान के नज़रियाती जोग्राफिया के मुहाफ़िज़ हैं। मदारिस के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पंजाब में नून लीग को KP में PTI को क्लियर मैंडेट मिला। KP हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी करना चाहता हूँ। PTI हुकूमत ने करप्शन के फ़रोग के अलावा कुछ न किया। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत को 11 साल हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में मालियाती बदनवानी और बेज़ाब्तियों में इजाफा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में 152 अरब रुपये की माली बेज़ाब्तियाँ हुई। बड़ा मैं क्लियर हूँ अपने दिमाग में कि हम इस्लामाबाद में दरबार लगा के नहीं बैठेंगे और मैं सबको यही कहूँगा कि मुल्क के खातिर आप सब इकट्ठे हो जाएं। हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन मुल्क के खातिर ये जो चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात होती है और चीज़ों की बात होती है, इसमें 3, 4, 5 चीज़ें ऐसी हैं कि हम सब इकट्ठे हो जाएं। खैरात से मुल्क नहीं चलते। खैरात से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल सकती हैं, खैरात से फिलैंथ्रपी से अस्पताल चल सकते हैं, लेकिन टैक्सेस से मुल्क चल सकते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं मुल्क खैरात से नहीं टैक्सेस से चलते हैं। सिर्फ सैलर क्लास पर दबाव नहीं डाल सकते, सबको टैक्स देना होगा। जिसको टैक्स देना चाहिए इन्हें टैक्स देना पड़ेगा। कोशिश है शरह सूद को सिंगल डिजिट में ले जाएं। इख्तलाफ हो सकता है लेकिन मुल्क की खातिर इकट्ठे हो जाएं। फैसला किया है अब हम इस्लामाबाद में दरबार लगाकर नहीं बैठेंगे। जो बातें हमने कही थी वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में करके दिखाएंगे। करंट अकाउंट खसारा देखें कि आप देखिए कि 950 अरब जो है पहली दफा सरप्लस हुआ है। जिस वक्त PDM की गवर्नमेंट थी और जिस वक्त हम वेंटिलेटर पे थे और जिस तरह 13 जमातों की हुकूमत थी और उस मुश्किल हालात में शहबाज शरीफ साहब ने जो है इस मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला। अब जाकर अल्लाह ताला के फजल व करम से आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के अंदर इस्तेहकाम पैदा होना शुरू हुआ। मुखालिफिन की तमाम कोशिशों के बावजूद हुकूमत के 10 माह की कारकर्दगी देख लें। फर्म्स हायर करके कांग्रेस मैनों के जरिए मईशत पर हमले की कोशिश की गई। कांग्रेस मैनों के जरिए मईशत पर हमले की कोशिश। मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा इस साल तरसीलात ज़र आई हैं। इस साल 21 अरब 70 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र पाकिस्तान आई। 10 साल में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। PDM दौर में हम वेंटिलेटर पर थे, अब इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान के खिलाफ, PMLN के खिलाफ नहीं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं। आपने जो रेजोल्यूशंस अमेरिका में पास करवाई हैं जिनके नताइज अब हमारे सामने आ रहे हैं, आपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे। आइए बैठिए, कोई तामीरी बात करें, बेशक इलेक्शन की बात करें, कोई तामीरी बात करें, आगे बढ़ने की बात करें, मईशत की बात करें, कोई तामीरी बात करें। हमें क्रिटिसाइज करें भले से, मगर तामीरी नुक्ता नज़र से करें। वफाकी वज़ीर मुसादिक माली कहते हैं बानी PTI पर फौजदारी नौयत की मुकदमात हैं। नौमाई वाक़यात मुलविस लोगों को सजाएं हो रही हैं। बातचीत होगी तो कोई रास्ता निकलेगा। मसाइल का हल मुज़ाकरात के ज़रिए ही मुमकिन है। मुजरिमाना सरगर्मियों का मुज़ाकरात से क्या ताल्लुक। 2018 में हम परेशान थे, कभी वो 2024 में परेशान होते हैं। अमेरिका में करारदाद पाकिस्तान के खिलाफ पास करवाई है। हमने लोगों के लिए लड़ने वाली उस अजीम कायद को खोया है
जिसकी कमी हम शिद्दत से महसूस करते हैं। जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देकर कत्ल किया या फिर शहीद मोहतरमा को बंदूक का निशाना बनाकर शहीद किया, वो उस वक्त भी गलतफहमी का शिकार थे जब शहीद भुट्टो को फांसी दे रहे थे, और उस वक्त भी गलतफहमी का शिकार थे जब शहीद मोहतरमा को अपनी बंदूक का निशाना बना रहे थे। शाजिया मरी कहती है, हमने एक लीडर को नहीं लोगों के लिए लड़ने वाली अजीम कायद को खो दिया। गड़ी खुदा बख्श में जोश व जज्बा नजर आया, इससे तारीख रकम हुई। बेनज़ीर भुट्टो कमज़ोर और गरीब की आवाज़ थी। बेनज़ीर भुट्टो छोटे सूबों के महरूम आवाम की आवाज़ बनी रही। शहीद करने वालों ने ये नहीं सोचा होगा कि शहीद का मिशन जियाले आगे लेकर चलेंगे। वो लोग मोहतरमा शहीद को निशाना बनाने वक्त गलत फहमी का शिकार थे और भुट्टो शहीद को निशाना बनाते वक्त भी। मुशर इत्तलात बैरिस्टर साहब कहते हैं, कोहाट में कुरम तनाज़े के हल के लिए जिरगा जारी रहा। दोनों फरीकैन के दरमियान उमूमी तौर पर इत्तफाक राय हो चुका। सिर्फ चंद निकात पर एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। अहले सुन्नत ने अपने नुमाइंदीन और अवाम से मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा। जिरगे ने बाहमी मुशावरत के बाद 2 दिन का वक्त दे दिया है। 2 दिन के वक्फे के बाद जिरगा मंगल को दोबारा शुरू होगा। और सऊदी अरब में अकामा की खिलाफ वर्जियाँ करने वाले 23,194 अफराद गिरफ्तार। सऊदी हुक्काम का कहना है कि एक हफ्ते में 13,083 अफराद को अकामती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। 6,210 अफराद को गैर कानूनी सरहद अबूर करने और 3,901 अफराद को मजदूरी से मुतालिक कवानीन पर हिरासत में लिया गया। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा, गैर कानूनी रिहाइश से मुतालिक जायदाद की जब्ती समेत 10 लाख रियाल का जुर्माना होगा।